बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये सीरीज रैंक सीरीज है जो आपकी परीक्षा में अंतिम समय में रामबाण साबित हो सकती है। देखो, आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं, जैसे आरपीएफ एसआई हुआ और आरपीएफ कांस्टेबल हुआ और एनटीपीसी का सीबीटी 2 भी आएगा और एनटीपीसी का सीबीटी 1 की डेट भी आने वाली है, एएलपी भी आने वाला है। तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं और इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और इसके अलावा यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई जितने भी सारे भी यूपी के जितने सारे भी एग्ज़ाम है ना, पैट वैट हुआ और बीपीएससी हुआ, तो उन सारों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक क्लास में चैप्टर खल्लास है, इससे बाहर क्वेश्चन ना आने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अमल, सार एवं लवण। ठीक, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अंतर में से क्वेश्चन पूछ ले जाता है बहुविकल्प बना के कि बताइए H+N कौन देते हैं। तो अगर पूछ ले तो अम्ल देते हैं। ठीक है, अम्ल विलयन में H+N देते हैं और उसकी अम्लीय प्रबलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा आप सभी, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और स्ट्रिक अम्ल C6H8O7 और एसिटिक अम्ल। ये सब क्या हैं, ये सब खट्टे अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें सार की, तो सार क्या होते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा सार क्या होते हैं। सार बच्चों में पदार्थ होते हैं, सार में पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH2, ये सब क्या हो गए, सार हो गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और जो कि आए भी हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको बड़े देखेंगे, बड़े विस्तार से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता होगा यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि प्रमुख प्राकृतिक अम्ल है, उनके सूत्र क्या है। अगर आपसे पूछ ले एसिटिक अम्ल, अगर आप सभी से पूछ ले एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है, चींटी के डंक में होता है और बर्रे के डंक में होता है। और साइट्रिक अम्ल क्या होता है, नींबू कुल के फलों में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ठीक है, और दूध में भी होता है ये। और अक्सोलिक अम्ल पालक में होता है। अगर पूछ ले एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, आंवले में होता है, नींबू कुल के फलों में होता है। टोटरिक अम्ल पूछ ले इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि फलों में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड कुछ पश्चात मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँ, रैंक सीरीज, आपसे बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। ठीक है जी, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि प्रमुख अम्ल और उनके उपयोग। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, सिर का निर्माण में किया जाता है और एसीटोन बनाने में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है और फलों में किया जाता है। फार्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में होते हैं और इनके रूप में होते हैं, फलों के रूप में। ठीक, अगर आपसे पूछे संरक्षित करने में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल क्या करते हैं, धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों दवाओं के निर्माण में। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई एवं रंगाई के, चमड़े के व्यंजक के रूप में और स्याही के धब्बे हटाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आपसे पूछ ले पोटेशियम के शोधन में, रंग औषधि बनाने में, संचायक नाइट्रियम में। नाइट्रिक अम्ल अगर आपसे पूछ ले औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी, विस्फोटक और अम्लाज आदि के निर्माण में। ठीक, अगर आपसे पूछ ले बेंजीक अम्ल दवा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप सभी से पूछ ले जाए क्वेश्चन कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा आम तत्व है जो सभी एसिड के लिए आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछ ले प्रबल अम्ल के विलयन में होता है ज़्यादातर आयन होते हैं, जो भी पढ़ा के आया। नीले लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो एनोक्सी अम्ल या हाइड्रिस्टिस कहलाते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। सोना को घोल सकता है एक्वारेजिया, ठीक है। पानी में घुलने पर यह एसिड H+ आयन देता है C3COOH, ठीक है। एक अम्ल क्या करता है बच्चों, एक अम्ल लिटमस को बदल देता है, एक अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अम्लों के बारे में गलत है, में जलीय विलयन बहुत विद्युत के कुछ अलग हैं, ठीक है, ये गलत बात है इनके बारे में, ठीक है ना। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, 1:3 ही के 3 में। यह दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है, एसिटिक अम्ल देता है, याद रखिएगा। लेड संचयक बैटरी अम्ल का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत बैटरियों में रसायन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के रसायन होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो कुछ और बातें भी ध्यान रखिएगा जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। सार अगर पूछ ले सार, कुछ ये सार याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, चूने का पानी, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के मार्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बने हैं पेपर में कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रख कर जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता, सार नहीं है। C2H5OH धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, सारीय। सार सर्वाधिक सूचकों के रंग में बदल देता है, नीला। प्राकृतिक सारीय है NaOH। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारीय होती है, अर्थात वे अम्लों से प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करके उसे धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। कौन कौन से, Al2O3 है, सार NaOH है, याद रखिएगा NaOH। अगर बात कर ले लवण से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अम्ल सार लवण तीनों को तोड़ दिया है, तो लवण से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये अचार के परीक्षण में, मांस एवं मछली के संरक्षण में, रासायनिक उपयोग के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, याद रखिएगा। रसोई घर में औषधि के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, और बच्चों याद रखिएगा अग्निनाशक यंत्रों में, ठीक है, ये इनमें उपयोग आता है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे मैं आपको बताना चाहूँ सोडियम कार्बोनेट कपड़ों की धुलाई में, कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा निर्माण आदि में। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, कांच उर्वरक उद्योगों में। कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में और कॉपर के शुद्धिकरण में। पोटास एलम जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में और रंगाई बंधक में, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है सार प्लस अम्ल, तो लवण प्लस जल इसमें लिखा जाता है। तो हम लोग के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं लवण और हाइड्रोजन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। लवणीय अम्ल है मैग्नीशियम सल्फेट। NaCl एक लवण है जो बनाता है त्रिव अम्ल से त्रिव क्षार। खाने का नमक बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत सार, ठीक है। NaCl का रासायनिक सूत्र जो मैंने भी बताया था आपको नमक का। एक अम्ल और सार के बीच परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है लवण और जल, ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। उस लवण का उदाहरण है जिसके विलयन pH का मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड आएगा इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और आने की प्रवृत्ति रही है, यहीं से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जो ये फ्लो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर आपसे पूछ ले नींबू का pH मान कितना होता है, 2.2 से 2.4 होता है। सिरके का 2.4 से 3.4 होता है। शराब का 2.8 से 3.8 होता है। टमाटर जूस का 4 दशमलव से 4.5 दशमलव होता है। बियर का
4 दशमलव से 5 दशमलव तक होता है। कापी का 4.5 से 5.5 तक होता है। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 तक होता है। मानव लार का 6.5 से 7.5 होता है। रक्त का 7.3 से 7.5 होता है। चूने दूध का 6.4 होता है ओनली, ठीक है। और चूने के पानी का 10.5, मैग्नीशियम और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 होता है। अंडे का सफ़ेद भाग का 7.8 होता है और समुद्री जल का भी 8 होता है। अब यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से हाल ही परीक्षा में कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, ये पानी का pH मान 7 होता है, याद रखिए। इसका उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक रूप में किया जाता है, यूनिवर्सल इंडेक्टर। और घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है 0 pH वाला घोल। एक विलयन pH 3 जब pH 6 तक परिवर्तित होता है प्लस आयन सांद्रता 1000 गुना घट जाती है, याद रखिएगा ये बात। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उस विलयन का pH मान होगा जिसके हाइड्रोजन की सांद्रता 1 गुना 10⁻5 मोल प्रति मिलीलीटर, तो 5 हो जाएगा। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड तेजाब। परबल अम्ल और परबल सार के लवणों का मान होता है 7, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण हो जाता है सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का। मानव शरीर इस pH सीमा के भीतर काम करता है 7.0 से 7.8 तक। सारे विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। सार्वभौमिक सूचों में 4 से 5 का pH मान इंगित करता है दुर्बल अम्ल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लास्ट बचा है अम्ल सार सूचक, ठीक है, सूचक ये लास्ट बचा है। और इसमें याद रखिएगा हल्दी अगर पूछ ले तो अम्ल के साथ रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सार के साथ अगर करेंगे तो लाल रंग में बदल जाएगी। फिनोफेथलीन रंगहीन होती है, अम्ल के साथ नहीं परिवर्तन होता इसका, सार के साथ गुलाबी रंग में बदल जाती है। नीले लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं होता लेकिन अम्ल के साथ लाल रंग में बदल जाती है, तो याद रखिएगा ये सभी बातें। और लाल लिटमस का विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब सार के साथ नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है और मिथाइल लाल रंग परिवर्तन हो जाता है अम्ल के साथ और सार के साथ पीले रंग में बदल जाती है। यहाँ से आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पेपर में आए हैं। क्वेश्चन है एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसके pH की संभावना 7 से कम। नीले लिटमस को लाल कर देगा सिरका, ठीक। उस विलयन का pH मान होगा जो लिटमस को नीला कर देता है 7 से अधिक। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में डाल देते हैं तो नीला हो जाता है। शुष्क लिटमस पेपर में शुष्क HCl गैस की क्रिया करने पर नीला अथवा लाल लिटमस पेपर में रंग नहीं बदलता। एक गंधीय सूचक है लौंग, ठीक है। मेथाइन ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम से, लाल सारे माध्यम में फीका और गुलाबी, ठीक है। तो जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय और नहीं सारी होता है बैंगनी, तब इसका रंग क्या होता है बैंगनी। लिटमस विलयन निष्कासित किया जाता है लाइकेन से। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग बनेगा लाल। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।